हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स पावर इन वन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? खूब अच्छे ही होंगे। खैर, आई एम बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। एक्चुअली घर का काम करना इट्स मतलब क्या बोलूँ, एक यूनिक पावर है सब में। खैर, हेल्प करवाओ घर की, मज़ा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्टार्ट करना है। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर ये समझोगे नहीं जो अभी मैं पढ़ाऊँगी तो आगे का पूरा सर से ऊपर जाएगा, है ना, दिमाग से बाहर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पूरा पूरा फोकस रखना, ठीक है। और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इनकी सैलरी, अपॉइंटमेंट, तो घबराना नहीं, सब एक एक करके पढ़ना है हमें। फिलहाल इस पेज पे फोकस करना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है। इस वर्ड से समझते क्या हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या? कुछ नहीं है भाई, ये जो होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, यही सब रहते हैं मिनिस्टर्स, है ना। इन्हीं को इकट्ठा कर देते हैं। स्टेट के भी ले आओ भाई, कैबिनेट के भी ले आओ, और भी कुछ हैं तो वो भी ले आओ, इन सबको मिला देते हैं तो ये बन जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जो मॉडल है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था हमने। जाके सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो, मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो ये हमने वहीं से उठाया है, ठीक है। हमारा यहाँ कैबिनेट हुआ, बाय कैमरलिज्म हुआ, मतलब बोथ हाउसेज हुआ, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, तो ये सब हमने ब्रिटिश से उठाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब भाई मेन हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वही हेड करते हैं इन पूरे मिनिस्टर्स को, ठीक है। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यही कहलाएगी, ठीक है। आर्टिकल 74 ये कहता है, इसमें है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बस यही वर्ड याद रखना। आर्टिकल 75 अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओथ, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, सैलरी। यहाँ इन सब का आपको भंडार मिलेगा जो कि मिनिस्टर से रिलेटेड टर्म्स हैं, ये सारे ये आर्टिकल 75 में गिवन है। तो चलो हमने एक आउटलुक ले लिया सारे आर्टिकल, मतलब 2 आर्टिकल्स का जो मेनली थे। और अब हम पढ़ते हैं जो हमें मेन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। अब हर एक आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो, एक्चुअली बाहर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं और मैं तो नहीं बोल नहीं सकती ना कि जाओ भाई शोर हो रहा है, तो कॉपरेट कर लेना। तो चलो आर्टिकल 74 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ नहीं है, एक दो वर्डिंग याद रखना, उन्हीं से आप आंसर टिक कर लोगे। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेड एज अ पीएम। देखो प्राइम मिनिस्टर हेड रहेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, ये आर्टिकल 74 कहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइजेज टू द प्रेसिडेंट, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, मतलब थोड़ी एडवाइजेज देंगी कि आप ऐसा करो वैसा करो प्रेसिडेंट को, ये भी आर्टिकल 74 में है, ठीक है। एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। अब जो भी एडवाइस देंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बाइंड रहती है प्रेसिडेंट को, है ना, आपको करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। और ये चीज़ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती, लाइक प्रेसिडेंट पहुंच गया कि नहीं मिनिस्टर मुझसे बोल रहे हैं आप ये करो, तो मैं भाई कोर्ट आ गया हूँ, आप प्लीज़ इनके अगेंस्ट एक्शन लो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 75 की बात करूँ तो यहाँ पे अदर प्रोविजंस हैं मिनिस्टर से रिलेटेड। अब वो कैसे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। वो अदर मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एडवाइस होनी चाहिए पीएम की, तभी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर को। तो आगे हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीधा सा मतलब ये है कि जो टोटल नंबर्स होते हैं मिनिस्टर्स के इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 50%। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनके मेंबर्स को, है ना, इन द लोकसभा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। 15% से ज़्यादा आप मिनिस्टर्स नहीं रख सकते, ओके। और ये प्रोविज़न जो था ये ऐड किया गया था 91st एक्ट ऑफ 2003। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, उसमें सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए कि हमें कैसे रूल करना है, कैसे लॉ बनाने हैं, और किस हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो भी मेंशन की हैं। तो जाके चेक मत करना कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ना। अब ये जो वर्ड है इसको साइड में रखो, यहाँ आओ। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिक्शन, डिफिक्शन मतलब दल बदल, है ना, जो अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश में, लाइक कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में चले गए थे, तो वो दल बदलना होता है कि वो कांग्रेस के थे बट वो बीजेपी में चले गए। तो इस ग्राउंड पे अगर कोई डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो फिर वो मिनिस्टर की सीट से भी उसको हटना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रोविजंस भी ऐड किया गया था, एडेड बाय 91st एक्ट ऑफ 2003। 50% से एक्सीड करने वाला, मतलब यहाँ नहीं करना है, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों 91st एक्ट ऑफ 2003 से ये प्रोविजंस लाए गए थे। उसके बाद अब मैं बात करूँ यहाँ पे मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे ओथ लेते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद वो ऑफिस में जाते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। अब देखो सारे मिनिस्टर्स लोकसभा में बैठते हैं, वो हमारा
मतलब लोअर हाउस है ना, वहाँ पे सारे जो हम लोग चूज़ करते हैं जिन लोगों को, जिन मिनिस्टर्स को, वो लोग वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो वो लोग सब लोग मिल बांट के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीएम मैंने आपको पढ़ाया था, वो एज अ लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो ये सब लोग मिल बांट के काम करते हैं, है ना। ये नहीं कि एक मिनिस्टर अलग जा रहा है, दूसरा मिनिस्टर कुछ अलग काम कर रहा है, नहीं। सब लोग सिंग एंड संग टुगेदर करते हैं, एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे से पूछ के करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इस वजह से एक स्टेटमेंट दी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले वो स्टेट के हों या कैबिनेट के हों या कोई भी हो, सब लोग मिल बांट के काम करते हैं, तभी तो भाई हमारी गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी, अच्छे से रूल होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। राज्यसभा में इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इन्हें हम इलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। अब बात करें हम सैलरी की, सैलरी और अलाउंसेज ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट पूरा लेखा जोखा रखता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमें कितनी सैलरी देनी है, क्या अलाउंसेस देने हैं, मतलब अलाउंसेस मतलब उन्हें क्या सुविधाएं देनी है, सब कुछ यही देखेंगे, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। तो क्वेश्चन आए कौन डिटरमाइन करता है, तो पीएम या प्रेसिडेंट टिक मत करके आ जाना, इट्स पार्लियामेंट। मिनिस्टर, और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं बताने जा रही हूँ, मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। देखो, अगर कोई मिनिस्टर है और वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, ठीक है, इधर लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन उसको मिनिस्टर बनने के बाद 6 मंथ के अंदर अंदर उसको मेंबर होना चाहिए, या तो वो इलेक्शन के द्वारा मेंबर बने या नॉमिनेशन के द्वारा मेंबर बने, लेकिन बनना है और किसी भी हाउस का बनना है, वरना अदरवाइज ही सीजेस टू बी अ मिनिस्टर, वरना वो मिनिस्टर के पद से हट जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ आर्टिकल 77 की, 75 किया, हाँ किया, 76 नहीं करना है, 77 पे आ जाओ डायरेक्ट। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, जितने भी बिजनेस होते हैं बड़े वाले, मतलब बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के, लाइक रिलायंस आ गई है, रिलायंस तो हमारी कंपनी है, उसको कहीं बाहर डील करनी है, तो उसमें साइन जो रहेगा, जो नेम रहेगा, वो प्रेसिडेंट का रहेगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। और फर्दर मेक रूल्स मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, प्लस प्रेसिडेंट का तो साइन रहेगा, लेकिन वो करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और आर्टिकल 77 ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट फर्दर रूल्स भी बना सकते हैं, लाइक कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस करने हैं बिजनेस के लिए, तो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, उनके नाम से ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन उनके नाम से होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, है ना, इंडिया की तरफ से। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 78। तो यहाँ पे दी गई हैं ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि देखो हेड कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पूरा मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, स्कीम्स वगैरह जो भी XYZ, तो वो सब कुछ कम्युनिकेट कर देंगे प्रेसिडेंट को, कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 78 कहता है कि पीएम पूरा कम्युनिकेट करेंगे डिसीजंस कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि यही कम्युनिकेशन चैनल होता है, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल प्राइम मिनिस्टर होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आर्टिकल 88, तो इसकी बात करें हम, देखो मिनिस्टर्स, इनके बारे में बात हो रही है। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्टर के पास राइट रह सकता है कि वो बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं किसी भी हाउस की, कोई भी जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, ये सारे राइट्स रहते हैं मिनिस्टर्स के। तो आर्टिकल 88 में राइट्स दिए हैं, लेकिन आर्टिकल 88 ये भी कहता है कि किसी भी मिनिस्टर को वोट देना अलाउ नहीं है, ही कैन नॉट वोट। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर की बात करूँ तो बता चुकी हूँ, प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट, पीएम को भी करते हैं प्रेसिडेंट और मिनिस्टर को भी करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जब मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो परमिशन लेंगे पहले प्राइम मिनिस्टर से, वो पूछेंगे कि हमें किसको अपॉइंट करना है, और फिर जाके वो अपॉइंट कर देंगे। अब बारी आती है ओथ की, बता चुकी हूँ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इन्हीं के प्लेजर में सारे मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, सारे मिनिस्टर्स एक साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लोकसभा, आर्टिकल 75 कहता है। और आर्टिकल 75 ये भी कहता है कि कुछ इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है मिनिस्टर की, उनको अपना अपना डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से देखना है, ये भी आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद अगर रिमूवल की बात करूँ तो रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट, लेकिन वो पहले एडवाइस लेंगे पीएम से, फिर ही उनको हटा सकते हैं। कंपोजिशन की बात करूं, अब ये बना कैसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे, क्या कौन कौन है इसमें, तो देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और डिप्यूटीज मिनिस्टर्स हैं, ये तीनों लोग कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कर रहे हैं।
अब भाई यहाँ आ जाओ, कंपोजिशन मेनली देखते हैं। पीएम देखो टॉप पे रहेगा, हेड है। कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, पीएम के जस्ट बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे, वो मतलब डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, मतलब जैसे हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इस टाइप के सारे जो टॉप मोस्ट जो मिनिस्टर्स हैं वो आ जाएंगे। स्टेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं, मतलब जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, मतलब पर्टिकुलरली कोई मिनिस्टर स्टेट में हेल्थ देख रहा है, कोई फाइनेंस देख रहा है, तो यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। और इनको अटैच भी कर अपन इनको अटैच भी कर सकते हैं कैबिनेट में, है ना। कभी कभार कोई चार्ज नहीं बचता तो फिर कैबिनेट में अटैच कर देते हैं। स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो कैबिनेट के पार्ट नहीं होते, एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड। मीटिंग में अटेंड नहीं करेंगे जब तक बुलाया ना जाए स्टेट मिनिस्टर्स वालों को। अब मैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनका कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, नो इंडिपेंडेंट चार्ज। अटैच टू द कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर, इनको अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर स्टेट मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। और ये वहाँ जाके क्या करते हैं, असिस्ट, उनकी हेल्प करेंगे, कुछ मतलब उनकी हेल्प करेंगे इन द मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ के, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स की। डेप्यूटी है ना, छोटे मिनिस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा, ये कैबिनेट मेंबर का पार्ट नहीं होते हैं और डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग, इनको बुलाया भी नहीं जाता और ना ही अटेंड करते हैं कैबिनेट मीटिंग को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे लास्ट वाली कैटेगरी, जो कि है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़, ठीक है। ये मेंबर हैं बिल्कुल लास्ट कैटेगरी वाले इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता और ये अटैच कर दिए जाते हैं टू द सीनियर मिनिस्टर्स, लाइक बहुत हाई लेवल वाले जैसे फाइनेंस, होम वगैरह होते हैं, वहाँ पे इनको अटैच कर दिया जाता है। स्टेट मिनिस्ट्रीज़ में भी इनको अटैच कर सकते हैं, नो इशू। अब डिफरेंसेस की बात करें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ये एक वाइडर बॉडी है, बहुत बड़ी, जिसमें 60 to 70 मेंबर्स आराम से आ जाएंगे। और यहाँ कैबिनेट एक छोटी बॉडी है, 15 to 20 मेंबर्स आएंगे, इंक्लूड ऑल 3 कैटेगरीज़। यहाँ पे मतलब 3 कैटेगरीज़ का मतलब है अपना सेंट्रल वाले, कैबिनेट वाले, स्टेट वाले और डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तभी तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा है। और यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट है तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही बैठेंगे। उसके बाद इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई भी कलेक्टिव फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये लोग सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। कैबिनेट वाले कैबिनेट में, स्टेट वाले स्टेट में, डेप्यूटी वाले डेप्यूटी में। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट की बात हो रही है तो यहाँ पे इनका कलेक्टिव फंक्शन रहता है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। वेस्टेड ऑल पावर्स बट इन थ्योरी। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर्स तो हैं, लेकिन एक किताब में है, थ्योरी में है। और कैबिनेट की बात करूँ तो ये सारे परफॉर्म करते हैं सारे पावर्स को अच्छे तरीके से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय कैबिनेट, ये इम्प्लीमेंट करवाती है जो भी डिसाइड करेगा कैबिनेट। और कैबिनेट क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि तुम इम्प्लीमेंट करो हमारे डिसीजंस को। उसके बाद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ पे तीनों कैटेगरी आ रही हैं, वो सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं टू द लोअर हाउस। और कैबिनेट क्या करता है, ये इन्फोर्स करवाता है कि भाई तुम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहो टू द लोअर हाउस, कैबिनेट ये करता है। अब रोल ऑफ कैबिनेट हम देख लेते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कैबिनेट, क्योंकि सारे काम भाई वही कर रही है, वही इन्फोर्स करवा रही है। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है, जितनी भी पॉलिसी स्कीम्स वगैरह आएंगी सब ये कैबिनेट ही फॉर्मुलेट करेगा अच्छे से। और सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने का काम इनका है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करवाएंगे तो ये फोर्स करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि भाई आप ये करो, आप वो करो, सभी ऑर्डर देते हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सेंट्रल और मेनली पीएम के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है मेनली, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट करके रखते हैं कैबिनेट वाले कि कहीं सेंट्रल या स्टेट के बीच में या सेंट्रल या पीएम के बीच में कुछ अनबन ना हो जाए, तो ये पूरा कोऑपरेट करके रखेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट, कैबिनेट एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, वो एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये नहीं करना चाहिए। चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस, अब कुछ भी हो जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो सारे हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वही डिसीजन ले रहे हैं अच्छे से, तो ये एक टाइप का चीफ क्राइसिस मैनेजर हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन ले रहे हैं। आप आज की डेट में देख भी रहे हो, कोरोना चल रहा है तो ये सब लोग हैंडल कर रहे हैं कि कितना खाना हमें रूरल एरिया में देखना है, कितना अर्बन में देना है, और जो भी इम्पोर्टेंट ये लोग ले रहे हैं, आप देख ही रहे होगे न्यूज़ में। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर
हायर अपॉइंटमेंट्स, अब जो कैबिनेट है, जो हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी यही कंट्रोल करते हैं कि किन्हें बनाना है किन्हें नहीं। डील्स विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज़ एंड फॉरेन अफेयर्स, ये भी सब कैबिनेट देखता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ किचन कैबिनेट। अब ये क्या है? एक स्मॉल बॉडी है, इसे आप इनर कैबिनेट भी बोल सकते हो। अब कंसिस्ट की बात करें कि तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, देखो पीएम रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये जो किचन कैबिनेट है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ही बनती है, और इसमें 2 से 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स हो सकते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर पे फेथ हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज पर्सन हों, जिन पे प्राइम मिनिस्टर भरोसा करते हों, वो लोग यहाँ रहते हैं और वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को उनके कामों के ऊपर कि आपको ये करना है या ये नहीं। अब इंक्लूड्स, देखो इस कैबिनेट में कौन कौन आ सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आ सकते हैं जिनको पीएम पे, मतलब पीएम को जिन पे फेथ हो, कुछ उनके फ्रेंड्स आ सकते हैं, कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं। ये एक किचन कैबिनेट, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये यूएसए और ब्रिटेन में ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। ओ गॉड चलो हो गया, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा था, मुझे तो काफ़ी बड़ा लगा, बट नहीं यार इतना भी बड़ा नहीं था, छोटा सा था, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है हो सकता, बट हाँ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बताई है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, है ना, पेपर आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं सारे। अब आपका काम है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, अच्छा लगा मुझे देख के, पता आप जब लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और वो लगता है कि हाँ यार और अगला वीडियो और बनाना है, जल्दी भेजना है, ताकि मुझे और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, उन लोगों तक वीडियो पहुंचेगा जहाँ पे मुझे पहुंचाना है। तो बस ऐसे ही लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। तो तब तक के लिए ओके बाय बाय, और अपना ख्याल रखना, है ना। और जो आपके आसपास लोग हैं उनका भी उनको आप बोलो कि वो लोग घर पे रहें, बाहर ना निकलें। ओके, तो चलो फिर बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।